मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम कल्पना दास है और आज जो है मैं लेसन बना रही हूँ वो एसएल स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2, ईदगाह। और ईदगाह के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। ये जो लेसन है आपको ईदगाह, ये मुस्लिम्स के फेस्टिवल के त्यौहार के बारे में है कि वो लोग अपना त्यौहार ईद कैसे मनाते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि भाई जो त्यौहार है वो दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है राष्ट्रीय त्यौहार और दूसरा होता है धार्मिक त्यौहार। तो राष्ट्रीय त्यौहार में कौन कौन से आते हैं? जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, उसको हम राष्ट्रीय त्यौहार बोलते हैं। और धार्मिक त्यौहार में होली, दीपावली, है ना। हिंदुओं का कहें तो होली दीपावली हो गया, मुस्लिम्स का कहेंगे तो ईद हो गया। उसी तरह से अभी यहाँ पे ईदगाह के बारे में आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे कि इस लेसन में जो है दो कैरेक्टर है। एक है, क्या कहते हैं, बच्चा है हमीद और उसकी एक दादी है अमीना। उसी के बारे में है। तो पहले हम उन्मुखीकरण देखेंगे। पंथी को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो उन्मुखीकरण है, उन्मुखीकरण में ये बताया गया है कि किस तरह से पेड़ जो है वो हमें क्या क्या देते हैं। तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, है ना, फूल देते हैं। तो कह रहे हैं कि कवि लेखक कह रहा है कि भाई हमें भी उससे कुछ देना सीखना चाहिए। बच्चों ये जो उन्मुखीकरण है ये एक आपको एक छोटी सी पोयम है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोर्ड में भी इस तरह के पूछे जाते हैं। आपको एक पोयम दिया रहेगा और उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है, 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें पोयम से मिल जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हमें पोयम को देख के समझ के तब लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा, प्रश्न भी पूछा गया है इसके अंदर। पथिकों को जल्दी दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? तो हम एक वर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें कैसा लिखना पड़ेगा? पथिकों को जलती दोपहर में सुख और आराम पेड़ों की छाया से मिलता है। बात हमेशा याद रखिए कि एक क्वेश्चन के आंसर जो है ये 2 सेंटेंस में बनाना है। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुशबू भरे फूल हमको फूलों की माला देते हैं। फूलों, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है हम भी तो कुछ देना सीखे? जिस तरह से हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है, पेड़ पौधे, ये हमें जैसे हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ऐसे ही हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए या दूसरों को देना चाहिए। हमारे अंदर भी देने की भावना होनी चाहिए। तो ये इस पोयम का इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम उद्देश्य का। कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास कराना, उसमें त्याग, सद्भावना और विवेक जैसे संवेदनशील, कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास कराना है। ये सारी चीज़ें जो है एक छात्र के अंदर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? त्याग होनी चाहिए दूसरों के प्रति, सद्भावना होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। तो इस कहानी के अंदर जो है ये हमें सारी चीज़ें आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। अब है विधा विशेष। कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत्य प्रत्यय जोड़ से बना है। कह का आशय है कहना। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। अब कहानी जो है बच्चों देखो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, कहा प्लस नी, यानी कि कहा नी आनी, कह प्लस आनी, यानी कि जिस बात को हम कहते हैं, जिस बात को हम किस ढंग से दूसरों को बताते हैं उसको हम कहानी कहते हैं। तो कहानी कहने का भी तरीका होता है। जैसे ये कहानी के लिए भी हमें क्या होता है कि बहुत सारा हमारे अंदर जो है एक बोलने की तरीका होना चाहिए और हम किस तरह से दूसरों से, सामने वाले को अपनी बातें बताएं जिससे कि लोगों को हमारी बातें आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है लेखक परिचय। तो ये प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ। अब प्रेमचंद जो थे ये इनको जो है कहानी का सम्राट भी कहा जाता, उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद ने जितनी भी कहानी लिखी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवार जो होते हैं हमारे समाज में, उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने कहानी लिखी थी।
इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। जब वो ट्यूशन पढ़ा के उन्होंने, मैट्रिक का मतलब क्या होता है? 10th क्लास पास किया, और आगे जो है जॉब जब उनको मिल गया तो उन्होंने बीए की डिग्री की। उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानी की रचना की। इतने सारे उपन्यास और उन्होंने इतना सारा कहानी लिखा। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद को क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट। कई बार बच्चों ये आपको आएगा कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लिख सकते हैं इसका लेखक परिचय कि भाई मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्ष के 8 खंडों में संकलित है। मानसरोवर जो है एक बहुत बड़ी सी कहानी इनकी थी, और जिसको कि 8 भागों में विभाजित किया गया। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। ये सारे के सारे इनके जो थे वो प्रमुख उपन्यास थे। किसके? मुंशी प्रेमचंद का। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। ये इनकी फेमस जो था वो कहानियां था, उपन्यास थी। इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 यानी कि 1936 में प्रेमचंद्र की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब अगर हमको ये लिखने के लिए आएगा कि लेखक परिचय, तो हम क्या करेंगे? कवि का नाम, कवि का जन्म, जन्म स्थान, ठीक है, शिक्षा, और उसके बाद उसकी विशेषता, फिर रचना, और लास्ट में आखिरी में उनका मृत्यु या फिर निधन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप उनके पॉइंट्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं। विषय प्रवेश। विषय प्रवेश का मतलब होता है कि भाई कहानी जो है वह किस चीज़ के बारे में है। विषय यानी कि सब्जेक्ट के, जब हम किसी विषय के बारे में उसमें अंदर जाते हैं तो उसे को कहा जाता है विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारत जीवन का प्रतिबिंब रहा है। इसका रूप हर भारतीयों में समाया हुआ है। पुराने टाइम से ही हम देखते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, उसमें नैतिक मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। हम अपने बुजुर्ग यानी कि वृद्ध का ध्यान रखते हैं। इस कहानी में दर्शाया गया हमारे घर में जो हमारे दादा दादी और नाना नानी रहते हैं ना, तो उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन रहता है। बच्चे, खास करके जो बच्चे होते हैं, वो उनके साथ में उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर बताए गए हैं। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। अब वो कह रहा है कि रमजान के जो है पूरे 30 रोज के बाद क्या हुआ? ईद आ गया। और ये आज ईद का दिन है वो बहुत ही सुहावना है, बहुत अच्छा है। प्रभात का मतलब क्या होता है? प्रभात का मतलब होता है सुबह, भोर, है ना? तो उसको अंडरलाइन कर लो। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, और जो पेड़ है उसके ऊपर एक अजीब तरीके से हरियाली है, खुशी है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इस तरह से एक जो लेखक है उसने बताया है कि आज जो रमजान का दिन है तो उस पे उस टाइम में आसपास का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब लेखक बोल रहे हैं कि आज का सूरज कैसा है, देखो कितना प्यारा है। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। देखो कितना शीतल, ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में जो है वो ईद मनाई जा रही है और वो ईद की बधाई दे रहा हो। ईदगाह जाने के लिए वो तैयार हो रही है, तैयारियां हो रही है। सभी बच्चे जो ईदगाह जाना चाहते हैं, इसीलिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। अब लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। अब ये जो हमीद है ना, ये इनके सारे दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं? महमूद था, मोहसिन था, ये सारे इनके दोस्त थे। सभी बच्चों ने जो है ईदगाह जाने की तैयारी कर लिया है, और उनके घर वालों ने उनको पैसे दिए हैं ताकि वो वहाँ पे ईदी दी है जिसको कहते हैं, और जिससे कि वो ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाई का दुकान है, खिलौने की दुकान है। तो बच्चे जो है अपने पैसे से इन तरह तरह की चीज़ों को खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ, खिलौने, और अपनी खुशियाँ किस तरह से मनाएंगे वो इसके अंदर दिया हुआ है। मोहसिन के पास 15 पैसे, इसमें अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या।
सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। अब इन सब बच्चों में जो हमीद था वो सबसे ज़्यादा खुश था। वो भोली सूरत 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। अब यहाँ पे लेखक ने बताने की कोशिश किया है कि हमीद कैसा दिखता था, उसके घर में कौन कौन है, उसके माँ बाप कहाँ चले गए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। अब हमीद का कैसा था चेहरा, सूरत का मतलब क्या होता है चेहरा, तो वो कह रहा है कि भोली सी सूरत, बहुत ही इनोसेंट सा फेस है, और 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, पिता जो थे वो हैजे की बीमारी में मर गए। माँ ना जाने क्यों पीली पड़ गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। यहाँ पे अंडरलाइन करिए बच्चों, परलोक सिधारना का मतलब होता है मर जाना। पिता भी हैजे में उनकी मौत हो चुकी थी, और माँ की भी जो है वो कुछ दिन के बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक क्या हुआ। अब किसी को ये मालूम ही नहीं चला था कि भाई हमीद की माँ को कौन सी बीमारी हुई थी, क्योंकि उस जमाने में इतने डॉक्टर्स या इतना हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं था ना। तो इसलिए लेखक ने लिखा कि किसी को पता ही नहीं चला कि भाई बीमारी कौन सी हुई थी। अब हमीद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता। माँ बाप की तो मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उसकी जो दादी है अमीना, उसी के साथ गोद में हमीद जो है वो सोता, मतलब उसके साथ रहता है। दादी अम्मा हमीद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए। अब ये जो बच्चा है हमीद 4-5 साल का, ये हमेशा अपनी दादी से पूछता है कि दादी मेरे अब्बा जान कहाँ गए, मेरे पिता कहाँ गए। तो सो क्या बोलती है, अब बच्चे को तो ये कह नहीं सकती कि भाई तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटे उम्र का है। तो वो क्या कहती है कि वो तुम्हारे पिताजी जो है वो अल्लाह मियाँ, यानी कि उनके पास, जो अल्लाह मियाँ के पास में पैसे कमाने के लिए गए हैं, बाहर गए पैसे कमाने के लिए। अल्लाह मियाँ अब अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई, और जो माँ है उसकी, वो अल्लाह मियाँ के पास यानी कि ईश्वर अल्लाह के पास में उसके लिए बहुत सारे खिलौने और अच्छी चीज़ें लाने गई है। मतलब ऐसा बोल के बच्चों को खुश कर रहे हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, बच्चा सोचता है कि हाँ भाई कभी न कभी तो मेरे माँ बाप ज़रूर आएंगे, इस आशा और उम्मीद में है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न। अब उसके पास पैर में जूते नहीं हैं, सर पे जो टोपी है वो भी खराब हो चुका है, लेकिन बच्चा फिर भी खुश है। अब आगे नमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। अमीना जो है वो अपनी रूम में बैठ के रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं। अब आज जो है ईद का दिन है, लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हमीद, उसके अंदर प्रकाश है। लेकिन हम, वो जो बच्चा हमीद है वो इन सब बातों से बेखबर था। बच्चा काफी खुश था कि भाई त्योहार है, आज बहुत बड़ा ईद का त्योहार है। बाहर आशा की किरण भीतर जाकर दादी से बाहर आशा की किरण है। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब वो क्या कह रही है कि अपनी दादी को क्या कह रहा है कि तुम बिल्कुल मत डरना, मैं जो है सबसे पहले मेले में से घूमकर सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा। अब अमीना जो थी वो बहुत दुखी हो रही है। कचोटना मतलब होता है दुखी होना, अंडरलाइन करिए आप। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हमीद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे। अब ये सारी बातें वो सोच रही कि भाई बाकी बच्चे जो है वो अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा तो कोई नहीं है। अगर बच्चा भीड़ में कहीं गुम हो गया तो क्या होगा। फिर 3 कोस कैसे चलेगा, कोस का मतलब होता है किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो बच्चा कैसे चलेगा। पैर में जो है छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अमीना सोचती है। फिर वो एक तरफ से ऐसा सोच रही है, दूसरी तरफ उसके बारे में देखो क्या सोच रही है उस बच्चे के बारे में। और थोड़ी दूर चलकर उसको गोदी में ले लेगा। अमीना सोचती है नहीं नहीं, मैं ही इसके साथ चलती हूँ, और फिर थोड़ी दूर जब चलेगा तो मैं उससे क्या करूँगी, उसको गोदी में उठा लूंगी। लेकिन वह सेवैयाँ कौन पकाए, फिर दूसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है, भाई सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगी। अब वो सोचती अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सवैया के लिए सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी ले आती, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो जाहिर सी बात है दुकान में जाके उसको उधार लेना पड़ेगा, दुकानदार से मांगना पड़ेगा। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया। अब यहाँ पे लेखक ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जब वो पूरे बच्चे जा रहे थे तो बीच में उनको क्या क्या दिखाई दे रहा था, ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगा।
ईदगाह निकलने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। सहसा अब हाँ ईदगाह नजर आई, और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरे होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोल देते हैं। और जैसे बच्चों ने नमाज पढ़ लिया, वैसे जो है वो मिठाइयों की दुकान पर जो है सब लोग एक बार धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास 3 पैसे। अब हमीद बेचारा बहुत दूर खड़ा था, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े से ही पैसे थे। मोहिन भिश्ती खरीदता, अब सारे दोस्त जो है वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदा। मोहिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील, सम्मी धोबिन। हमीद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। हामिद जो है उसके पास बहुत थोड़े से पैसे थे, इसलिए खाली वो देखता है। वो अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएगा। अब हामिद के पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को समझाता है कि अरे ये सारे खिलौने कैसे हैं, मिट्टी के हैं, अगर गिरेंगे तो टूट जाएंगे। फिर मिठाई की दुकानें आती है। किसी ने रबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रबड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब बच्चे जब खिलौने खरीद चुके तो मिठाई की दुकान पे गए, मिठाई खरीदा। फिर उसका एक दोस्त है, वो कहता है कि देखो तुम एक काम करो, तुम जो है मिठाई ले लो, मेरे से ही ले लो। तो वो कहता, नहीं नहीं, तुम अपनी मिठाई अपने पास रखो, मेरे पास भी पैसे। सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हमीद मौन रह गया। अब जो सम्मी है उसने बोला, अच्छा तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, अब भाई 3 पैसे में तुम क्या क्या खरीदोगे। लेकिन हमीद बेचारा कुछ भी नहीं बोला, चुप था। मिठाई के बाद लोहे की चीजों की दुकान आई। कई चिमटे रखे हुए थे। हमीद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। अब हमीद जो है आगे चला, सब मिठाई की दुकान, कपड़े, खिलौने की दुकान खत्म हो गए। तो आगे उसने क्या देखा कि लोहे के सामान की दुकान है। तो उसने वहां जाके देखा, वहां एक चिमटा रखा हुआ था। उसके मन में याद आया कि भाई दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से जब रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर देगा तो दादी कितनी खुश होगी, फिर उसकी उंगली कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देख कर दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारे हजारे दुआएं देती रहेगी। फिर पड़ोस की औरतों को देखेगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमीद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हमीद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे। कीमत सुनकर हमीद का दिल बैठ गया। हमीद ने कलेजा मजबूत करके करके कहा, 3 पैसे, 3 पैसे लोगे। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। अब हमीद जो है वहां पे चिमटा खरीदने से पहले सोचने लगा कि मैं चिमटा ले जाऊंगा तो दादी क्या कहेगी, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। और फिर वो क्या करता है, दुकानदार के पास जाता है, फिर धीरे से पूछता है कि भाई कितने का है। दुकानदार कहता है कि 6 पैसे का। फिर हमीद जो है बेचारा फिर धीरे से बोलता है, 3 पैसे में दोगे। तो वो उसको बुलाकर वो चिमटा दे देता है। हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। संगी मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया रे पगले, इसे क्या करेगा। अब फ्रेंड्स जो थे सभी उसके मजाक उड़ाने लगे, अरे पागल चिमटा क्यों लेकर आया है। घर आने पर अमीना हमीद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब जब से हमीद घर के पास आया और उसने अपनी दादी को आवाज लगाई तो क्या हुआ, दादी जो है वो दौड़ के भाग के उसके पास गई और हमीद को गोदी में उठा ली। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक उसने उसके हाथ में क्या देखा, चिमटा। तो चिमटा देखकर दादी बहुत चौंक गई। ये चिमटा कहाँ से लाया। अब दादी जो है उसे क्वेश्चन पूछती है, ये चिमटा कहाँ से आया। मैंने मोल लिया है अम्मा। उसने बोला, चिमटा कहाँ से आया। उसने क्या बोला, मैंने इसको मोल लिया। मोल लेने का मतलब था खरीदना। कितने पैसे में, 3 पैसे में। उसने बोला, कितने पैसे में लिया। उसने कहा, मैंने 3 पैसे में खरीदे। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई बोली, हाय भरती हुई, बोली ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या,
चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। अब उसकी जो दादी थी उसने बोला कि मैंने तो तेरे को 3 पैसे दिए थे, तो कुछ खाया पिया भी नहीं, दोपहर हो चुका है और क्या लेके आया ये खाली चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जलती थी, जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसीलिए इसे लिवा लाया। अब बेचारा बच्चा जो था बहुत मासूम सा, उसने क्या बोला कि तुम्हारी उंगलियां जो है जल जाती थी जब तुम रोटियां उतारती थी, और ये मेरे से नहीं देखा जाता था, इसीलिए मैं ले आया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को जो गुस्सा आया हुआ था वो तुरंत क्या हुआ, प्यार में बदल गया। वह मुख स्नेह थी, वह बेचारी मुंह से कुछ भी नहीं बोली। मार्मिक प्रेम उसके सर पे जो हाथ सहलाती रही, जो रस और स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग, अब अमीना जो है ये सारी बातें सोच रही थी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भावना, कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद का मतलब होता है खुश हो जाना। आंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। और हमीना जो है ये सारी बातें सोच सोच के खुश हुई, उसकी आंखों से आंसू निकल गया, और वो जो है हमीद को बहुत सारी दुआएं जो है वो दे रही थी। और वो जो बच्चा जो था वो इन सब बातों से बेखबर अपनी दादी का चेहरा देख रहा था। तो ये पूरा स्टोरी मैंने आपको बता दिया है, कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चों जितनी भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आपके आसपास, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप इसे शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर का। यहाँ पे देखिए, हमीद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमीद की जगह पर आप होते तो आप क्या खरीदते और क्यों खरीदते, तो दोनों ही चीज़ें बतानी है। तो जिन बच्चों को अगर कुछ और समझ में आता है वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई हमीद की जगह पे हम होते तो हम भी चिमटा खरीदते, क्योंकि हमें भी अपने घर के लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल उसी तरह से रहता। उसके अलावा ईदगाह कहानी का सारांश। भाई कहानी का सारांश, आपको कहानी समझ में आ गया होगा तो कहानी का सारांश लिखना है। हमीद और उसके मित्र के बीच हुई बातचीत की किसी एक घटना को संवाद के रूप में लिखिए। अब हमीद और उसके दोस्तों के बीच में क्या क्या बातें हुई थी उसको संवाद के रूप में लिखना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये भाषा की बात जिसको कि हम व्याकरण कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ईद तो त्योहार हुआ, उत्सव हुआ। दूसरा दिया हुआ है प्रभात तो भोर, सवेरा सुबह, ये लिख सकते हैं आप। वृक्ष है तो पेड़, है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर जो है पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे कि उपसर्ग है तो आपको इससे मालूम ही होना चाहिए, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगकर मीनिंग को चेंज करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया बेसमझ, तो समझ के आगे क्या लगा, बे, तो बेसमझ हो गया। उसी तरह से दूसरा दिया हुआ परलोक, तो लोक के आगे क्या लिखा हुआ, परलोक, है ना। उसी तरह से दिया हुआ है निडर, तो डर के आगे क्या लगा हुआ है, नी, तो निडर हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे दूसरा दिया हुआ प्रत्यय, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लग के मीनिंग चेंज करता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लग के मीनिंग चेंज करता है। कैसे करता है, यहाँ पे शब्द दिया हुआ दुकानदार, तो दुकान प्लस दार, तो दार क्या हुआ, ये प्रत्यय हो गया। उसी तरह से दिया हुआ गरीबी, तो गरीबी में क्या लग, गरीबी ई है ना, तो गरीबी हो गया। तो ये हो गया बच्चों इस लेसन के पूरे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।